आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टू ऑल में मुस्लिम ब्रदर पाकिस्तानी ब्रदर्स, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़ व मान व खैर से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान व खैर से रखे जहाँ भी आप मौजूद हैं। मेरे पाकिस्तानियों, जैसे कि आपको मालूम है कि ईरान और इसराइल की इस वक्त जंग जारी है और ये जंग अब एक हफ़्ते के अंदर दाखिल हो चुकी है। 8वां या 7वां रोज़ हो गया इस जंग को और अमेरिका ने 2 हफ्तों का टाइम दिया है इस ईरान को कि आप अपने जो आपने फ़ैसला करना है उसके बारे में आप सोच लें कि आपने क्या फ़ैसला करना है। या तो हमारे सामने झुकना है, हमारी ग़ुलामी हमारी यज़ीदियत कबूल करनी है, या तो आपने हमारे ख़िलाफ़ मुकाबला करना है। ये अमेरिका ने 2 हफ्तों का टाइम दे दिए इसराइल को। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अमेरिका जो धमकियाँ दे रहा है ये काम आने वाली नहीं है। क्यों नहीं काम आने वाली? क्योंकि जो आयतुल्लाह खamenei है, जो ईरान के सफ़ी लीडर आयतुल्लाह खamenei ऊपर बैठे हुए हैं, जब तक ये बैठे हुए हैं ईरान झुकने वाला नहीं है। ईरान ग़ुलामी या यज़ीदियत या फ़िरौनियत कबूल करने वाला नहीं है। तो ये अपने दिमाग से बात निकाल दें कि अगर ये आप समझ रहे हैं कि ईरान जब तक आयतुल्लाह खamenei मौजूद है, जब तक ईरान के अंदर रजीम चेंज नहीं हो जाती, जब तक आयतुल्लाह खamenei की हुकूमत है, ईरान के सफ़ी लीडर ऊपर बैठे हुए हैं, तो आप ईरान को नहीं छेड़ सकते। ईरान एक गैरतमंद कौम है, ये इसराइल नहीं है जिसको आप छेड़ के अपनी तरफ झुका देंगे, या कोई सीरिया वगैरह इराक़ वगैरह नहीं है। ये है ईरान, ये है गैरतमंद कौम। जिन्होंने ईरान की तारीख़ या ईरान की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, उनको जाके ईरान की तारीख़ और ईरान की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए कि ईरान का ताल्लुक़ कहाँ से। हमारा ताल्लुक़ है, हम मुसलमानों का ताल्लुक़ है अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर से। हमारा ताल्लुक़ है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला के लश्कर से। हम झुकने वाले नहीं हैं। हम आपको झुकाएंगे लेकिन हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। ये मुसलमानों का अंदिया और ये मुसलमान अपने फ़ैसलों के ऊपर कायम रहते हैं। अगर आपने ग़ुलामी करनी है, आपने यज़ीदियत करनी है तो आप करें, लेकिन ये मुसलमान आपकी ग़ुलामी, आपकी यज़ीदियत फ़िरौनियत नहीं करेंगे। देखिए, अब इसराइल मिनटें टले कर रहा है पाकिस्तान की, ईरान की। जो इसराइल की आवाम है, इसराइल के जो लोग हैं, वो मिनटें टले कर रहे हैं ईरान की और पाकिस्तान की। प्लीज़ पाकिस्तान हमारी मदद करो और ईरान को रोको। पाकिस्तानियों में आपसे उम्मीद है, ये इसराइल के लोग सड़कों पर निकल के झंडे उठा के प्लीज़ स्टॉप द वॉर। जब आपको याद नहीं है, जब आप गज़ा के अंदर हमारे मासूम लोगों को शहीद करते, उनके गले काटते थे, मासूम बच्चों के ऊपर उनकी ज़िंदगियाँ अज़ाब बनाई हुई थी, उस वक्त आपको ख्याल नहीं है कि हम मुसलमान के बेचारे जिनका कोई कसूर नहीं है, उनका ज़िने का आके आप उनका घेरा तंग करते हो। जब आपके ऊपर ये घेरा तंग आया है, जब आपके ऊपर ये मुसीबत आई है, तो आप सड़कों पर निकल के कि पाकिस्तानियों हमारी मदद करो, पाकिस्तानियों प्लीज़ हेल्प मी। ये आपकी गलत फहमी है कि पाकिस्तान आपकी हेल्प करेगा। पाकिस्तान आपको नाजायज़ उलाद समझता है और आप अपनी ज़मीन जो आपने कब्ज़ा की हुई है, आप जो अमेरिका की ग़ुलामी करते हैं, आप उसको फारिग करें या तो अपने मुल्क से निकल के कहीं से मुकाम के ऊपर चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान आपकी मदद करने वाला नहीं है। क्योंकि पाकिस्तानी ये कौम का और मुसलमानों का मुसलमानों का ये नफ़रत है। मुसलमानों आपसे नफ़रत करते हैं। मुसलमान कभी आपको कबूल नहीं करेंगे। आपकी यज़ीदियत, आपकी फ़िरौनियत, आपने जो मर्ज़ी करना है, आपने ग़ुलामी करनी है, आपने यज़ीदियत करनी है, करते रहें, लेकिन पाकिस्तान आपका ऐसा रियासत, ऐसा स्टेट कभी कबूल नहीं करेगी। आपका सिर्फ अब खात्मा होगा और आपका मुकम्मल तौर पे वर्ल्ड मैप से नाम मिटेगा। उसके बाद जो आप ईरान से मिनटें टले कर रहे हैं कि ईरान हमने आपके साथ गलती कर दी है, प्लीज़ स्टॉप द वॉर, आप जाके अपनी हुकूमत को बोलें। आप जाके अपने वज़ीर आज़म जो देशकत वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, जाके उससे बोलें कि प्लीज़ स्टॉप द जंग, प्लीज़ स्टॉप द वॉर। जाके आप उससे मुतालबा करें। आप ईरान या पाकिस्तान से मुतालबा न करें, मुसलमानों से मुतालबा न करें। आप अपने वज़ीर आज़म और जो आपका यार है डोनाल्ड ट्रम्प, जाके उससे मिनटें टले करें कि प्लीज़ स्टॉप द वॉर। आप ईरान और मुसलमानों पाकिस्तान से क्या मुतालबा कर रहे हैं? आपके वज़ीर आज़म जो देशकर ऊपर बैठा हुआ है, उसके हाथ में सारा कुछ है। पाकिस्तान और ईरान के हाथ में कुछ नहीं है। नेतन्याहू जो आपका देशकर वज़ीर आज़म ऊपर बैठा हुआ है, जो उसके हाथ में सब कुछ है, जाके उसको मिनटें टले करें, उससे मुतालबा करें कि फौरी तौर पर जंग रोके। ये ईरान या पाकिस्तान जंग नहीं रोक सकता। ईरान ने कसम उठाई हुई है कि जब तक इसराइल हमारे ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन बंद नहीं करेगा, हम इसराइल के ऊपर बम और मिसाइल गिराते रहेंगे और उनको तबाह बर्बाद करते रहेंगे। और आने वाले वक्त के अंदर हम इसराइल और पूरी दुनिया को सरप्राइज़ करने जा रहे हैं। ये ईरान ने क्लियर एंड क्लीन मैसेज पहुंचा दिया है नेतन्याहू देशकत को और जो उसका यार है डोनाल्ड ट्रम्प को क्लियर एंड क्लीन मैसेज पहुंचा दिया। आपकी मर्ज़ी है कि आपने ग़ुलामी करनी है, आपने यज़ीदियत करनी है, आपने फ़िरौनियत करनी है, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ईरान की आवाम और पाकिस्तानी कौम और सारे जो मुसलमान अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, वो आपको नाजायज़ उल्लास समझते हैं और आपको नाजायज़ उल्लास समझते रह
जाएंगे, क्योंकि आप एक फ़िरौन हैं, आप लोग ये यजीद हैं, आप लोगों ने हमारे मुसलमान बहन भाइयों को कत्लेआम किया है और हम इसको कभी कबूल नहीं करेंगे और आपके सामने नहीं झुकेंगे। देखिए ये जो अमेरिका 2 हफ्ते की धमकियाँ दे रहा है ईरान को कि 2 हफ्ते का टाइम है, 2 हफ्ते गुजर भी जाएंगे, इस 2 हफ्तों के अंदर इसराइल का क्या होगा आप जानते हैं। इसराइल का बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसराइल तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसराइल की इतनी जरूरत नहीं है कि वो मुसलमानों के साथ या इन ईरान के साथ मुकाबला कर सके। ईरान ने पहले खबरदार किया था कि इसराइल हमारे को ना छेड़ना, अगर छेड़ा तो हम तुम्हें तबाह बर्बाद करके रख देंगे, तुम्हारा नाम निशान मिटा देंगे। ईरान ने कसम उठाई हुई है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei ने कसम उठाई हुई है कि हम ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ेंगे इसराइल के अंदर इन यहूदियों के लिए जहाँ ये सुकून का सांस ले सकें। इस वक्त ये जो यहूदी ऊपर बैठे हुए ये हर मुमकिन कोशिश करें कि किसी तरह हम जहाज़ लें, हम प्लेन लें और उसके ज़रिए हम यहाँ से निकलें, ईरान से निकलें, लेकिन ये निकल नहीं पाएंगे। ये कभी कोशिश करें कि हम समंदर के ज़रिए निकल जाएं, कभी प्लेन के ज़रिए, लेकिन इनका जो वज़ीर-ए-आज़म बैठा हुआ है वो इनको निकलने नहीं दे रहा और इनको मनवाना चाहता है। ये इसका आइडियल है।